नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सब दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 224वां एपिसोड है जिसका नाम है तीन ग्रहों की युति का फल। दोस्तों, तीन चीजें कोई भी हो उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे हमारी ये सृष्टि की रचना हमारे इष्ट देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने की है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु इस सृष्टि में बसने वाले तमाम जीवात्मा का पालन पोषण करते हैं और महेश तमाम जीवात्मा का विनाश करते हैं। इसी तरह माता, पिता और गुरु, ये तीन के बिना किसी भी जीवात्मा का कल्याण नहीं होता। इन तीनों का ऋण बेटा हो या बेटी कोई भी नहीं उतार सकता। इनके दिए हुए संस्कार जीवात्मा को पाप करने से रोकते हैं। अगर किसी से अनजाने में पाप हो भी जाए तो हमारी इस सृष्टि में तीन महान और पवित्र नदियां भी है, गंगा, जमुना, सरस्वती। कहते हैं कि इन नदियों में स्नान करने से जीवात्मा के सारे पाप धुल जाते हैं। इंसान को पाप से बचना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तीन बातें कही गई है। जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और शरीर से निकले हुए प्राण कभी वापस नहीं आते। इस सृष्टि के रचयिता ने और तीन चीजों की भी रचना की है और वह है ब्रह्मांड, हवा और समुद्र। पूरा ब्रह्मांड को कोई नहीं देख सकता और न ही हवा को कोई देख सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इन तीनों का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। इसी तरह तीन काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसे ही काल कहते हैं। काल को ही समय भी कहते हैं। हम कभी भी भूतकाल और भविष्य काल में नहीं जा सकते, हम सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हैं। हमारे साथ होता क्या है कि भविष्य से निकलकर एक दिन हमें मिलता है, वह वर्तमान बन जाता है और नया दिन मिलते ही आज का दिन भूतकाल में चला जाता है, कभी ना आने के लिए। कभी कभी ये तीनों काल 1 घंटे के अंदर और 1 किलोमीटर के अंदर एक ही समय पर एक साथ चलते हैं। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। आइए इसे आसानी से समझते हैं। यहां समझ लीजिए 1, 2 और 3। एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 मुकाम है। ये तीनों मुकाम 1 किलोमीटर के अंदर है और उसे पार करने के लिए 1 घंटा लगने वाला है। अब समझ लीजिए कि 1 नंबर से एक दूल्हे की बारात निकलने वाली है। नंबर 3 तक ये पहुंचेगी और बारात अभी निकली नहीं है। जहां बारात खड़ी है वहां इस वक्त वर्तमान काल चल रहा है। जैसे हम यहां आपको बता रहे हैं वर्तमान काल, जहां से ये बारात निकलनी है वहां वर्तमान काल चल रहा है। अगर 2 और 3 नंबर की जगह पर जाकर कोई पूछेगा कि बारात आ गई तो उसे जवाब मिलेगा कि अभी नहीं आई है, भविष्य में आएगी। अब बारात जहां वर्तमान काल है वहां ठहरी हुई है और वहां वर्तमान काल चल रहा है। अब बारात यहां से निकलती है और जो 2 नंबर है वहां पहुंच जाती है।
अब 2 नंबर पर वर्तमान काल चालू हो चुका है और 1 नंबर जहां से बारात निकली है वहां अब भूतकाल चालू हो चुका है। और नंबर 3 पर जहां बारात को अभी पहुंचना है, बाकी है पहुंचना, वहां अभी भी भविष्य काल ही चल रहा है। अगर यहाँ जाकर कोई पूछेगा तो यही कहेगा कि बारात अभी तक आई नहीं है, तो यहाँ भविष्य काल 3 नंबर पर चल रहा है। और 1 घंटे के अंदर और 1 किलोमीटर के अंदर एक साथ तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान कैसे चलता है ये हमने समझा। अब वर्तमान में यहाँ से जो बारात निकलती है बीच वाले स्थान पर आएगी तो ये यहाँ रुकेगी, तो यहाँ वर्तमान शुरू हो चुका है, यहाँ भूतकाल शुरू हो चुका है, यहाँ भविष्य काल चालू है और इसे ही काल और समय कहते हैं। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि 3 ग्रहों की युति जातक को कैसा फल देगी। हमने इस कुंडली में सिर्फ लग्न लिखा है, कोई भी यहाँ राशियां नहीं लिखी है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। हम यहाँ जो भी 3 ग्रहों की युति बताएंगे ये सभी कुंडलियों पर लागू होगी। ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है, फल वही मिलेगा जो हम बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे सूर्य, चंद्र और मंगल को। ये किसी भी स्थान में सूर्य और चंद्र, मंगल किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकते हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल की युति की भी किसी भी स्थान में होगी तो जातक बहादुर, निर्दयी और घातकी होगा। तरह तरह के यंत्रों को बनाता है ये जातक और चलाता है। शिल्प कला में भी दिलचस्पी रहती है। पत्नी का सुख मिलने की उम्मीद कम ही यहाँ रहेगी, ऐसा आपको समझना है। और अगर किसी को सूर्य, चंद्र और बुध की युति हो किसी भी स्थान में, जैसे हम आपको 10वें स्थान में दिखा रहे हैं, लेकिन ये किसी भी स्थान में ये युति हो सकती है। तो सूर्य, चंद्र और बुध की युति अगर होगी तो जातक मंत्र तंत्र की विद्या का जानकार होता है। गुड़ विद्या में उसे दिलचस्पी होती है। जातक पवित्र पुराणों का अभ्यासी भी होता है। वह कला रसिक और कला की पहचान रखने वाला होता है। राज्य के द्वारा उसे सम्मान भी मिलता है। और अगर किसी को सूर्य, चंद्र और गुरु की युति हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य, चंद्र और गुरु, ये युति किसी भी स्थान में किसी को भी 3 ग्रहों की हो सकती है। तो सूर्य, चंद्र, गुरु की युति हो तो जातक होशियार और धूर्त होता है। वह बहुत ही चतुर और चालाक होता है। उसे अपने व्यापार धंधे से बहुत ही लाभ होता है। उसे प्रवास करने के बहुत से मौके मिलते रहते हैं। और किसी को सूर्य, चंद्र और शुक्र कहीं भी हो सकते हैं। किसी को सूर्य, चंद्र और शुक्र किसी भी स्थान में हो, ये तीनों की युति, तो जातक धार्मिक स्वभाव का और अपने हाथों से पुण्य कर्म करने वाला होता है। साथ ही साथ वह व्यसन का गुलाम भी होता है और दूसरों का धन छीन लेने की नीयत भी रखता है। आइए आगे बढ़ेंगे और एक योग को जानेंगे, सूर्य, चंद्र और शनि को। अगर सूर्य, चंद्र और शनि किसी भी स्थान में
इन तीनों की युति किसी भी जातक को हो सकती है। सूर्य, चंद्र और शनि की युति हो तो जातक ईश्वर की पूजा करने वाला होता है, स्वभाव का धूर्त होता है, उसकी नीयत ठीक नहीं होती, वह धातु संबंधित कार्य करता है और धातु से उसे लाभ मिलता है। बदनाम स्त्रियों में उसे दिलचस्पी रहती है, चरित्र यहाँ शंकास्पद होता है। और अगर किसी को सूर्य, मंगल और बुध की युति हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य, मंगल और बुध, सूर्य, मंगल, बुध की युति होगी तो जातक पुत्र, पत्नी और मित्र का सुख उसे मिलता है। हालांकि जातक थोड़ा शर्मिला होता है, वह बहुत ही चतुर और चालाक होगा, वह प्रसिद्ध, धनवान और ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला ये जातक होता है। आइए एक और युति को भी जानेंगे, सूर्य, मंगल और गुरु की युति। सूर्य, मंगल और गुरु, ये युति किसी भी स्थान में किसी की भी कुंडली में हो सकती है। सूर्य, मंगल की युति अगर होगी तो जातक बातचीत की कला में माहिर होता है, वह नीति शास्त्र का भी जानकार होता है, उसका स्वभाव उदार होता है, वह धनवान होते हुए भी अहंकारी नहीं होता, सत्य बात किसी को भी कहने की वह हिम्मत रखता है, राज्य मान उसे यहाँ मिलता है। और अगर किसी को सूर्य, मंगल, शुक्र की युति हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य, मंगल और शुक्र, इन तीनों की युति किसी को किसी भी स्थान में हो सकती है। तो सूर्य, मंगल, शुक्र की युति होगी तो जातक ज्ञानी और विद्वान, समझदार होता है, नम्रता के गुण उसमें होते हैं, ये जातक वैभवी जीवन जीने वाला धनवान होता है। आइए एक और योग को भी जानेंगे, सूर्य, मंगल और शनि की युति। सूर्य, मंगल और शनि, सूर्य, मंगल, शनि की युति होगी तो जातक लालची और लोभी स्वभाव का होता है, उसे धन संबंधित सुख नहीं मिलता और अपने भाइयों का सुख भी कम ही मिलता है, वह कजिया कंकास करने वाला झगड़ालू होता है। आइए एक और युति को भी जानेंगे, सूर्य, बुध और गुरु, अगर इन तीनों की युति होगी तो जातक की आंखों के रोग उसे सताते हैं, हालांकि हर तरह के पुराणों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करके वह पंडित बनता है, ज्ञान पाने की तमन्ना इसे हमेशा रहती है। और सूर्य, बुध और शुक्र की युति अगर किसी को हो, जैसे हम यहाँ आपको बता रहे हैं सूर्य, बुध और शुक्र, सूर्य, बुध, शुक्र की युति होगी तो जातक काम वासना में लिप्त रहने वाला कामी होता है, उसकी बुद्धि का इस्तेमाल वह गलत करता है, वह एक दुर्जन व्यक्ति होता है, जीवन में परदेश में निवास करने का योग यहाँ बनता है। आइए एक और योग को भी जानेंगे, सूर्य, बुध और शनि की युति को। सूर्य, बुध और शनि, ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है, किसी को भी। सूर्य, बुध, शनि की युति होगी तो जातक में नपुंसकता के गुण होते हैं, जातक वीर्यहीन होता है, उसे भाइयों का सुख भी कम ही मिलता है, उसके ताल्लुकात नीच और दुष्ट व्यक्तियों से रहते हैं और इस वजह से दुश्मन भी उनके ज्यादा रहेंगे।
आइए एक और योग को भी जानेंगे, सूर्य, गुरु और शुक्र। जैसे सूर्य, गुरु और शुक्र, ये युति कहीं भी किसी को भी हो सकती है, किसी भी जातक को। सूर्य, गुरु और शुक्र की युति होगी तो जातक दुष्ट, निर्दयी और दयाहीन होता है। राज्य का आश्रय लेकर अपना जीवन वो गुजारता है। उसके पास धन नहीं होता, धन के लिए मोहताज होना पड़ता है। और अगर किसी को किसी भी स्थान में सूर्य, गुरु और शनि हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, सूर्य, गुरु और शनि, सूर्य, गुरु और शनि की युति होगी तो जातक राजा द्वारा प्रशंसा पाने वाला होता है। पत्नी, पुत्र और मित्र का सुख उसे मिलता है। वह बुद्धिमान, चतुर और देखने में सुंदर होता है। अपने आप पर ये ज्यादा खर्च करने वाला ये जातक होता है। आइए एक और योग को भी जान लेते हैं, सूर्य, शुक्र और शनि की युति। सूर्य, शुक्र और शनि, सूर्य, शुक्र, शनि की युति होगी तो जातक की हर एक कार्य में पीछे हट होती है। जातक कितनी भी मेहनत करे, कामयाबी नहीं मिलती। जातक अपने भाई का सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके हाथों शुभ कार्य नहीं होते, वह रोगी रहता है। ऐसा हमें यहाँ समझना है। तो दोस्तों, आज हमने 3 ग्रहों की युति का फल जाना। आने वाले एपिसोड में चंद्र से बनने वाली 3 ग्रहों की युति को भी हम जानेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।